हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं ऐसा स्ट्रैटेजी लेके आया हूं आपके लिए, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से देखा ही होगा। ऐसा स्ट्रैटेजी जो कि स्मॉल अकाउंट्स, जिसके पास कम कैपिटल है, जो छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करता है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है और अगर वो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है तो उसके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज में से एक है। सिर्फ करना आपको ये है, 5 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड प्लेस करना है। और देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पे यूज करते हो, यानी कि लार्जर टाइम फ्रेम पे कोई भी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हो या फिर ट्रेड करते हो, तो आपको भी ये चीज पता होगा, एक से दो ट्रेड अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर आपके पास कम कैपिटल है, छोटा कैपिटल है, एक से दो ट्रेड अगर आपका मिस आउट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप सीधे ट्रेडिंग से बाहर हो जाते हो। लेकिन अगर आप 5 मिनट और 1 मिनट के कॉम्बिनेशन से अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो, तो सिंपल आपके सामने क्या होगा कि देखो, एक तो स्टॉप लॉस छोटा होगा और उसके साथ ही आपका जो टारगेट है, जो रिस्क रिवॉर्ड है, वो उतना ही अच्छा खासा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कैसे है, क्या है स्ट्रेटजी, इसके बारे में डिटेल से A to Z हम लोग बात करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट, और गोल्ड के चार्ट के ऊपर देखो, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम गोल्ड को ही मानते हैं, लेकिन गोल्ड ही है जो हमें सबसे ज्यादा पैसा भी देता है। चाहे वो गोल्ड हो या बिटकॉइन हो या EUR USD हो या नास्डैक हो या US30 हो, ये जो स्ट्रेटजी है, ये आप हर चार्ट के ऊपर, यानी कि हर इंडेक्स हो, हर कमोडिटी हो, किसी के ऊपर भी आप अप्लाई करके यूज कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से इस ट्रेड को समझा, यानी ये स्ट्रेटजी को समझा। और जो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको प्रोसेस, उसको अच्छे से आपको समझना है। और एक बार नहीं, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, मास्टर कर लिया, तो आप बन सकते हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। डिस्क्लेमर सिर्फ ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो ये स्ट्रेटजी को, तो वो आपको करना है डेमो अकाउंट पे, और डेमो अकाउंट पे एटलीस्ट 50 ट्रेड्स आपको लेना है। आपको समझना है कि ये मार्केट में वर्क कैसे करता है, आपको इसके ऊपर थोड़ा मास्टर करना पड़ेगा। चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लोअर टाइम फ्रेम का हो या लार्जर टाइम फ्रेम का हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको प्रैक्टिस कितना करते हो मार्केट के अंदर। तो सिंपल, आप मिनिमम 50 ट्रेड्स आप एक बार डेमो अकाउंट पे लेना, प्रैक्टिस करना उसको अच्छे से। जब हर एक चीज समझ में आ जाए, उसका प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, तब आप जाके रियल मार्केट में आप रियल मनी के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। अभी देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है गोल्ड का, और गोल्ड का मैंने जो एनालिसिस किया हुआ था, आपको याद होगा या फिर जिन लोगों ने मेरा एनालिसिस देखा होगा उन्हें पता होगा, मैंने एक ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ था। और वो जो ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ था वो था यहाँ पे। सिंपल, थोड़ा सा मैं बस ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे था वो ब्लैक लाइन। मैंने आपको बोला था कि जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा, मार्केट कंटिन्यू नीचे चला जाएगा। और देख सकते हो, रिजल्ट आपके सामने है। जिसने भी एनालिसिस नहीं देखा है वो देख सकता है। और एक और पॉइंट, मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अपने चैनल पे लॉन्च किया हुआ है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है फ्री प्राइस एक्शन कोर्स, आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप फ्री प्राइस एक्शन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रैटेजी। 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम, यानी कि मोस्टली आपको जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो 1 मिनट पे करना है, और जो एनालाइज है वो करना है आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर, तो पहला स्टेप होगा, आपको फाइंड आउट करना है एक मल्टीपल सपोर्ट या फिर मल्टीपल रेसिस्टेंस वाला एरिया ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। सिंपल है, देख सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट को समझ लेते हैं। जब भी किसी एक पॉइंट पे मार्केट मल्टीपल टाइम टैप करता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम अगर टैप करता है, यानी कि वो एक ऐसा एरिया बन जाता है आपके सामने, जिसको मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यूज करता हुआ नजर आता है। सिंपल है, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे के लिए आ रहा है, और मार्केट मल्टीपल टाइम एक ही बार एक ही पॉइंट पे टैप करके मार्केट बार बार आपको रिजेक्शन लेता हुआ मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स है, जो कि बायर्स मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए बार बार पुश कर रहा है, और जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझना, उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर बाइंग और सेलिंग दोनों का एग्जांपल्स दे के बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है,
कहाँ आपको ट्रेड प्लेस करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये हर एक चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ। सिंपल ये चीज समझना, जब मार्केट किसी एक पॉइंट से यानी ऊपर से मान लो नीचे के लिए आ रहा है, एक पॉइंट पे टैप किया, फिर से टैप किया, फिर से, मतलब 4-5 बार मार्केट कंटिन्यू एक ही पॉइंट पे बार बार टैप करके रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हमें क्या देखना है कि यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया है। क्लियर है? तो ये पहला स्टेप होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। अगर आप बाई के लिए देख रहे हो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो आपको यहाँ से बाई के लिए देखना है, और एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है तो आपको सेल साइड के लिए देखना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, इस चीज को ध्यान से समझना है। मार्केट मान लो ऐसे ऊपर जा रहा है और मार्केट बार बार एक ही रेंज पे, एक ही लेवल पे बार बार टैप करके मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने क्रिएट किया है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। सिंपल है, ये पहला प्रोसेस है, ये पहला स्टेप है, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हमें देखना है ब्रेकआउट्स को, हमें आइडेंटिफाई करना है ब्रेकआउट्स को। यानी कि पहला जब अपना स्टेप हो जाता है, जैसे ही अपना आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट और रेसिस्टेंस को। उसके बाद जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया, ये ऐसे मार्क किया, उसके बाद हमें तुरंत से शिफ्ट हो जाना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो मैं जो भी स्टेप्स आपको बताते जा रहा हूँ, एक छोटा सा नोट्स बना लेना, एक नोट क्रिएट करके उसमें राइट डाउन कर लेना, ताकि ये चीज आप अच्छे से समझ पाओ, आप कभी भूलो नहीं। और एक बार अगर नहीं समझ में आए, 2 बार देखना, 3 बार देखना, 10 बार देखो, 50 बार देखो, लेकिन इसको एक बार से आप मास्टर करो। 1 मंथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, 50 ट्रेड कम से कम आप इस पे लो, अलग अलग कमोडिटीज पे हो, गोल्ड पे हो, सिल्वर पे हो, US30 पे हो, UR USD पे हो, जिस पे भी हो, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करो, और फिर जो भी होगा रिजल्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है? देखो ध्यान से, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और उसके बाद क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेना है। यानी कि जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को फाइंड आउट किया, आपको सिंपल टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट से 1 मिनट पे शिफ्ट करना है, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखना है ब्रेकआउट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत इजी है, सिर्फ इजी है, सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, ये सिर्फ 3 चीज आपको ध्यान देना है, और आप इजिली 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर पाओगे। और देखो अभी मैं लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। पहला स्टेप हो गया, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पे पहले जो स्ट्रेटेजी है इसको बोल देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 1 मिनट, मतलब ऐसा कोई नाम स्ट्रेटेजी का है नहीं, ठीक है? सिंपल 5 to 1 मिनट, यहाँ पे पहले नोट डाउन कर देता हूं मैं, 5 to 1 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी। क्लियर है? 5 to 1 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी। और यहाँ पे आपको जो पहला स्टेप है, ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ पे मैं राइट डाउन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो भी लोग कंफ्यूज हैं या फिर जो नोट डाउन करना चाहते हैं वो नोट डाउन कर सके। सबसे पहला हमें देखना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस। क्लियर है? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें सिंपल क्या करना है, ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये चीज भी ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऑन 5 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम। क्लियर है? दूसरा जो है, दूसरा स्टेप क्या है, इस चीज को समझना। दूसरा स्टेप है आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट करना है फ्रॉम 5 मिनट टू 1 मिनट। ठीक है? क्लियर है? सिंपल है, आपको शिफ्ट करना है टाइम फ्रेम। अगर आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को एक बार से आइडेंटिफाई कर लिया, आपको सिंपल से क्या करना है, अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना है 5 मिनट से 1 मिनट पे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, हमें देखना है ब्रेकआउट्स। सिंपल है, ब्रेकआउट्स। और इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा आपका वो होगा एंट्री। फोर्थ स्टेप हो गया एंट्री, और आपका जो फिफ्थ स्टेप है वो हो गया आपका टेक प्रॉफिट। सिंपल है, ये कुछ स्टेप्स हैं, सिंपल ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ध्यान से देखना, समझना इस चीज को, और यही आपको बनाएगा एक नॉन प्रॉफिटेबल से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है या बड़ा कैपिटल है, छोटे कैपिटल्स वालों के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट होगा, क्योंकि
ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनेगा, अच्छा खासा आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। और जो बड़े जो कैपिटल वाले हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी वर्क कर सकता है, अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो। सिंपल है, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, ब्रेकआउट को, चाहे वो ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का हो या ब्रेकआउट वो रेसिस्टेंस का हो, सपोर्ट का हो, जो भी हो, आपको सिंपल देखना है ब्रेकआउट्स को। क्लियर है, ये चीज समझ गया। ये बहुत छोटा स्ट्रेटजी है, बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। ठीक है, कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना सिंपल हम चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया को। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे आपको नजर आएगा, सिंपल सा देखना ध्यान से, अभी रिसेंट का मैं बता रहा हूँ, रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने देखा, यहां पे हमें नजर आया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ध्यान से देखो, इसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, एक बार से ध्यान से मैं बता दूं, ये जो है इसको कंसिडर नहीं, ये देखो मल्टीपल सपोर्ट, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह, सात, आठ, मतलब सात आठ बार कंटिन्यू मार्केट एक ही पॉइंट पे टैप कर रहा है बार बार, और टैप करके रिजेक्शन दे रहा है। क्लियर है, हमने इसको आइडेंटिफाई किया, मार्क किया। इसको मार्क करने के बाद क्या करना है, हमें शिफ्ट होना है। सेकंड स्टेप जो मैंने बताया था आपको, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। सिंपल देखो, आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो गए। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है, ब्रेकआउट। सिंपल, यहां पे आपको नजर आएगा मार्केट, देखो ध्यान से समझना है इस चीज को, मार्केट यहाँ पे देखो मल्टीपल रेसिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से देखो, बार बार एक पॉइंट से मार्केट इसको रेसिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है, सिंपल है, इजी है। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन को भी यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको वो ट्रेंड लाइन नजर आएगा। ध्यान से देखोगे, अगर आप ये दोनों पॉइंट को, अपसाइड के पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा। सिंपल, चाहे आप इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लो, या फिर ये जो रेसिस्टेंस है, सॉरी, हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है आप इसको भी मार्क कर सकते हो। क्लियर है, इजी है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, सिंपल आपको करना क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया। देखो बार बार मार्केट ऊपर से इतना तेजी से गिरते हुए आ रहा है, मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया, बार बार सपोर्ट लिया, मतलब मल्टीपल टाइम हमने ये आइडेंटिफाई किया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो और समझो इस चीज को। सिंपल, हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया है जहां पे मार्केट ने एक ही पॉइंट पे, ध्यान से देखोगे, एक ही पॉइंट पे बार बार इसको रेसिस्टेंस की तरह यूज किया है। मार्केट ब्रेकआउट दिया, थर्ड स्टेप क्या था, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट दिया मार्केट, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में ध्यान से देखोगे एक ये कैंडल बना। क्लियर है, मार्केट दोबारा से नीचे आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है एक ग्रीन कैंडल। सिंपल है, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक ग्रीन कैंडल। ये इस तरीके का, देखो ये एक ड्रॉबैक भी है, अगर इस तरीके का आपको दिखे तो यहाँ पे अवॉइड करना है, क्लियरली इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से वहां भी, लेकिन ये पहली बार में ही आपको ये एक ड्रॉबैक भी दिख गया इसका। इस तरीके का कोई कैंडल बने, ठीक है, जिसमें इतना लॉन्ग विग हो, तो आपको इसको इग्नोर करना है, यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करना है। सिंपल है, ध्यान से देखो, मार्केट दोबारा से आता है, इसके लो को स्वीप करता है अपने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को, जो कि ये था रेसिस्टेंस। एक्चुअल जब आप बॉडी से इसको मार्क करोगे तो आपके सामने नजर आएगा ये था एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, मार्केट उसको टैप करता है। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल का ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉर्मेशन होता है, आपको यहां लेना है एंट्री, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपने लिया एंट्री, आपका स्टॉप लॉस होगा ये जो बड़ा सा कैंडल है, इसके लो का आप यहाँ पे रख सकते हो इजिली, और यहाँ से आपको 1:2 आपको इजिली मिलता हुआ नजर आएगा। कितना लेना है, 1:2। आप आराम से 1:2, या फिर जो रिसेंट यहाँ पे देखो ये जो स्विंग है, ये स्विंग हाई आप कैप्चर कर सकते हो। क्लियर है, इजी है, ये पहला समझ में आया। आई होप यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखो कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार देखो, इसको अच्छे से मास्टर करो और एक बार यूज करो मार्केट में, और जो भी इसका रिजल्ट होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ठीक है, ये नजर आया पहला, क्लियर है, देख सकते हो। फिर से चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और दूसरा सेटअप को पहले एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग आ चुके हैं, ये पहला आपको दिखा, नजर आया कैसे है। अगर नहीं समझ में आया ये तो एक बार फिर से बैक कर लेना, बैक करके अच्छे से समझ लेना। सिंपल, अब देखो फिर से हम आइडेंटिफाई करते हैं, कोई और एरिया देखते हैं।
यहाँ पे नजर आएगा आपको एक 5 मिनट, देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पे नजर आएगा आपको एक मल्टीपल रेसिस्टेंस एरिया। ध्यान से देखो, एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ कैंडल्स यहाँ भी, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था वैसा ही सात आठ कैंडल्स का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ भी नजर आएगा। बार बार मार्केट एक ही पॉइंट को टैप कर रहा है और रिजेक्शन दे रहा है। सिंपल हमें इसको मार्क करना है कुछ इस तरीके से, मार्क करके क्या करना है, शिफ्ट होना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद देखो इजिली हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से देखो इस चीज को समझो। हमें क्या करना है नेक्स्ट, ब्रेकआउट का, ठीक है। ध्यान से देखोगे ये है आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। सिंपल है, देख सकते हो इजी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसको हमने मार्क कर लिया कुछ इस तरीके से, क्लियर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क हो चुका है। अब देखो सपोर्ट मार्केट ने लिया, यहाँ पे मार्केट पुल बैक ले रहा है। पुल बैक के बाद हमें क्या करना है, वेट करना है। क्या वेट करना है, पुल बैक, देखो मार्केट पुल बैक लिया और इसके अंदर चला गया दोबारा से। हमें वेट करना है मार्केट जब इसके नीचे ब्रेकडाउन दे तो रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दे, ठीक है। एक बड़ा सा रेड कैंडल बना के दोबारा से, यानी कि पहले ब्रेकडाउन हुआ, सिंपल रीटेस्टिंग ले रहा है मार्केट। रीटेस्टिंग के बाद अगर देखो आप सिंपल अगर यहां से भी डायरेक्ट कैप्चर करते हो ना, यहाँ पे क्या होगा कि आपका बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा। अगर आपने यहां से भी कैप्चर किया तो आपका स्टॉप लॉस कुछ इतना बड़ा बनेगा और यहां से भी जो आपको टारगेट होगा वो कुछ इस तरीके का मिलता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट कितना देखे तो 1:1.5, ठीक है। और अगर नीचे जाओगे तो आपको 1:2 भी मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है। आपको सिंपल क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को इसके ऊपर रखना है। ये जो पहला स्विंग है इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखा। अगर आपने डायरेक्ट एंट्री प्लान किया तो इसका मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन सिंपल अगर आपने वेट किया, थोड़ा सा पेशेंसली वेट किया, पुल बैक लिया मार्केट, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करता है, ध्यान से देखोगे एक बड़ा सा रेड कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक किया। सिंपल हमें क्या करना है, यही अपना एंट्री प्लान करना है किस, इस लेवल पे, क्लियर है। और ये जो स्विंग होगा ये होगा आपका स्टॉप लॉस, क्लियर है। और यहां से आप डाउन साइड, ये पहला स्विंग, ये पहला स्विंग भी आप कैप्चर कर सकते हो यहां तक भी, ठीक है, इजिली 1:1.5। ये बाकी आप 1:2 भी इजिली ले सकते हो, क्लियर है। देख सकते हो आपके सामने 1:2.32 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। बैक टू बैक देख सकते हो गोल्ड में ये बैक टू बैक सेटअप है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे अभी यहां भी सेटअप बना बाई का, यहां सेटअप बना गोल्ड का, गोल्ड में सेल का, ठीक है। गोल्ड के ऊपर है, गोल्ड को आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानते हो और गोल्ड में अगर आपने किसी स्ट्रेटजी को मास्टर कर लिया तो फिर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, क्लियर है। ये दो सेटअप बैक टू बैक आपको नजर आया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं और भी देख लेते हैं, और भी कहीं और सेटअप अगर नजर आए उसको भी देख लेते हैं। देखो आपको मल्टीपल सेटअप्स मिल जाएंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। मल्टीपल सेटअप्स आपको मिल जाएंगे इसके बेसिस पे, आपको बस आइडेंटिफाई करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मल्टीपल सपोर्ट्स को, ठीक है, जहां पे मार्केट ने मल्टीपल सपोर्ट लिया। अगर ध्यान से देखो यहां आपको नजर आ रहा होगा 4 से 5 कैंडल, बार बार देखो ध्यान से, बार बार एक ही पॉइंट को टैप कर रहा है और बार बार रिजेक्शन दे रहा है। सिंपल आप यहां भी आइडेंटिफाई कर सकते हो इस पॉइंट को, लेकिन हम यहां मानते हैं इसको, ठीक है। 7-8 बार आपने देख लिया। अब देखो यहाँ पे क्लियर, आपको 4-5 बार कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे नजर आ रहा है सपोर्ट लेता हुआ। सिंपल हमें क्या करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके चलना है, वहीं पे देखते हैं कहाँ। और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद देखो ध्यान से, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नजर आएगा मल्टीपल सपोर्ट मार्केट लेता हुआ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पे नजर आएगा एक एरिया जो कि है सपोर्ट एरिया, सॉरी रेसिस्टेंस एरिया, क्लियर है, देख सकते हो इजी है। अब देखो जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट देखो मैंने बताया था ना क्या देखना है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहां हो गया अपना एंट्री, क्लियर है, देख सकते हो सिंपल यहां बना अपना एंट्री, ग्रीन कैंडल ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको उस ग्रीन कैंडल को देखना है। ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक ले, पुल बैक के बाद देखो ध्यान से ये ब्रेकआउट हुआ, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया था, इसका मार्केट ने दिया ब्रेकआउट
ब्रेकआउट के बाद हमें क्या करना है, वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक लेता है मार्केट। देखो पुल बैक क्या है, इजी है, रीटेस्टिंग एरिया, जिसको आप रीटेस्टिंग बोलते हो बार बार, सिंपल। पुल बैक लिया, एक जैसे ही ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहां लेना है हमें एंट्री, और ये जो लो है यहाँ पे रहेगा अपना स्टॉप लॉस। यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1:3 आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो स्विंग है ये भी आप कैप्चर कर सकते हो इजिली। क्लियर है, ये चीज भी समझ में आ गया। ये तीसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिनिमम मतलब कम से कम एक और देख लेते हैं गोल्ड के ऊपर, जिसमें आपको पता चले कि देख सकते हो सिर्फ गोल्ड का है, सिर्फ गोल्ड के ऊपर मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखोगे ना, यहां भी आपको ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम यहां मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दिखा, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 6 टाइम यहां से एक ही पॉइंट से गोल्ड बार बार रिजेक्शन ले रहा है। सिंपल, हमें क्या करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट हुए, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद अब देखो ध्यान से, यहां समझना, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा यहाँ पे सेटअप। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। देख सकते हो ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्या है, देख देख सकते हो ना, ये है आपके सामने। देखो सिंपल, मैं सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क कर रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियरली देखो, ये है एक रेसिस्टेंस एरिया, ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट हमें क्या करना था, ब्रेकआउट देखना था। ब्रेकआउट के बाद देखोगे आपको नजर आएगा एक पुल बैक। सिंपल है, देख सकते हो पुल बैक नजर आया, हमें क्या करना है, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है जहां भी, ठीक है, जहां भी आपका स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है, आप अपने क्वांटिटी को छोटा कर सकते हो। ठीक है, ये जो लो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक रिसेंट लो मिलेगा, इसको आप बना सकते हो अपना स्टॉप लॉस, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा आपका 1:2। ठीक है, 1:2 भी आप रखोगे तो इजिली मिलता नजर आएगा। या फिर ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग, रिसेंट स्विंग को आप अपना टारगेट ले सकते हो। ये जैसे स्विंग हुआ, सिंपल आपने यहाँ पे अपना टारगेट लिया और आप सिंपल मार्केट से एग्जिट हो गए। क्लियर है, इजी है, 1:1 से ज्यादा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, देखो 1:1 से ज्यादा। ठीक है, तो आपको इजिली, आपको मल्टीपल जगह पे आपको ये स्ट्रेटजी वर्क करता हुआ नजर आएगा। ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको आइडेंटिफाई करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका एग्जीक्यूशन होगा। मल्टीपल बार इसको प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपने एक बार इसको मास्टर कर लिया, एक बार समझ गए, एक बार कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ये आपके प्रैक्टिस में आ गया, तो आप इजिली इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। कैसा लगा आपको स्ट्रेटजी, कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसे ही आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे स्ट्रेटजीज जो कि इजी और सिंपल होने वाला है वो मैं शेयर करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच।